दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार सहित पूरे देश में टेट एग्ज़ाम को लेकर के। जी हां, कोर्ट ने साफ कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो लोग टेट एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे उन्हें शिक्षक बने रहने का ज़रूरत नहीं है। यानी कि अब एकदम तय हो गया है कि बिहार हो या झारखंड, यूपी हो या मध्य प्रदेश, जहाँ भी शिक्षक हैं उन सारे शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य है। ये नहीं है कि आप 2011 के पहले नियुक्त हुए हैं या बाद नियुक्त हुए हैं, ये अब कोई मायने नहीं रखता है। एकदम साफ जानिए कि ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप कब नियुक्त हुए हैं, आपकी नियुक्ति तिथि कब है, ये मायने अब नहीं रखता है। कोर्ट ने साफ कहा है कि आपको हर हाल में अगर शिक्षक बने रहना चाहते हैं तो आपको टेट पास करना ही होगा। एकमात्र विकल्प है, आपको टेट पास करना होगा, नहीं तो आप शिक्षक नहीं रह सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो शिक्षक की बहाली हुई, जब नियुक्ति हुई उस समय टेट नहीं था। जैसे 2003, 5, उसके बाद 6, 7 से लेकर के 10 तक टेट था ही नहीं, तो आखिर उस समय शिक्षक कैसे टेट पास करते। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको एग्ज़ाम देने में दिक्कत क्या है। अगर आप शिक्षक हैं तो आपको एग्ज़ाम देना ही होगा। और अगर 2 साल से कम सेवा बचा हुआ है, तब तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन 2 साल से अगर अधिक सेवा बचा हुआ है और प्रमोशन लेना चाहते हैं तो आपको हर हाल में टेट देना ही होगा, चाहे आप रो के दीजिए या हंस के दीजिए। तो बिहार के हों या किसी भी स्टेट के हों, एक चीज़ को आप जान लीजिए, टेट देना होगा। जैसा अभी रवैया है, अभी कोर्ट का आया है, तो उसमें आपको टेट देना ही होगा। दक्षता है या सक्षमता पास हैं, ये टेट नहीं है, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है। आप दक्षता 1 किए, 2 किए, कितना भी किए, उससे कोई मतलब नहीं है। सक्षमता 1 किए, 2 किए, 3 किए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने टेट नहीं किया है, आपको टेट पास करना है दरअसल। तो टेट पास करने के लिए आपको चाहे तो टेट करिए या फिर आप सीटेट करिए, तभी आप सेवा में आप बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आप टेट या सीटेट नहीं करते हैं तो आपको सेवा में बने रहने का कोई भी अधिकार आपको नहीं है और आपको हर हाल में टेट पास करना ही होगा। और दे दिया है कि 28 तक जो है आपको जो भी शिक्षक हैं उनको 28 तक जो है वो टेट पास करना ही होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। तो अब देखिए, जितने भी शिक्षक हैं मैं उनको बता दे रहा हूँ कि अब ये कोर्ट कचहरी का मामला आप छोड़ दीजिए। अब वहाँ तो अब कुछ होगा नहीं, वहाँ शिक्षक संगठन लोग हार गए हैं और अब कोई वहाँ उपाय नहीं है। सरकार ही चाहेगी तो कुछ हो सकता है, समझ गए, नहीं तो अब अभी फ़िलहाल अब कोई उपाय नहीं है। अब पूरे राज्य की जो सरकारें हैं, चाहे आप बिहार के हों, झारखंड के हों, यूपी के हों, एमपी को, कहीं के भी हों, सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक मैटर है, तो हमें नहीं लगता कि कोई सरकार जो है वो ये कहेगी कि हम नहीं मानेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बच्चों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए। अगर शिक्षकों के पास ही योग्यता नहीं होगा तो शिक्षक पढ़ाएंगे क्या। तो दोस्तों, आप बिहार के शिक्षक हैं अगर, या फिर यूपी के शिक्षक हैं, या एमपी के शिक्षक हैं, या बंगाल के शिक्षक हैं, जहाँ से भी आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अब आपको टेट देना अनिवार्य है। अब देखिए, सरकार टेट लेती है तो कब लेती है, और नहीं तो टेट अगर नहीं देने में अभी समय लग रहा है तो आप सीटेट दे दीजिए। आप अगर टेट देने में नहीं बन रहा है तो आप सीटेट दे दीजिए, तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अन्यथा नाव जो है ना वो भंवर में फंसा हुआ है। तो चलिए, जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं मैं उनको बता देता हूं कि चाहे वो प्रधान शिक्षक हों या प्रधानाध्यापक हों, है ना, या बीपीएससी में अध्यापक बने हों नियोजित शिक्षक से या विशिष्ट शिक्षक है, उन्होंने टेट नहीं किया है, समझ लीजिए कि बीपीएससी में जो अध्यापक बने हैं वो नहीं, जो टेट पास करके गए हैं बीपीएससी में, उनका मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसे पहले टेट पास करके नियोजित बने या विशिष्ट बने, उसके बाद फिर आप जा कर के वहाँ विद्यालय अध्यापक बने, उनकी नहीं बात कर रहा हूँ। जो नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक जिन्हें टेट नहीं पास किया था, बाद में वो परीक्षा में बैठे, बाद में वो बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठे और उनका सिलेक्शन हो गया, बीपीएससी के एग्ज़ाम देकर के वो विद्यालय अध्यापक बन गए और उन्होंने टेट नहीं किया था, तो उनको भी टेट देना होगा। तो यानी कि आप समझ लीजिए एकदम बढ़िया से कि
34,540 वाले को भी टेट देना होगा। समझ गए? 34,540 वाले को टेट देना होगा एक। उसके बाद फिर विशिष्ट शिक्षकों को टेट देना होगा, नियोजित शिक्षकों को टेट देना होगा, प्रधान शिक्षक जिसने टेट परीक्षा नहीं दिया है उनको टेट देना होगा, और प्रधान अध्यापक जिन्हें टेट परीक्षा देकर के नहीं गए उन सारे को टेट देना होगा। यानी सक्षमता का कोई अर्थ नहीं है और दक्षता का कोई अर्थ नहीं है। तो शिक्षक पद पर बने रहना चाहते हैं तो आपको टेट देना अनिवार्य है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।